हाय गाइस, दिस इज श्यामोरे और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है यूपी ट्रिपल एससी से। उसका कैलेंडर भी एक्चुअली में जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, तो और उसके बाद मैं कैलेंडर के बारे में बताऊँगा। तो वैकेंसी आई हुई कौन सी, देखो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ देखें, स्क्रॉल डाउन करने पर आई थिंक आई शुड टेक, हाँ ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए क्या है। ओपन करने पर थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, इसीलिए है ऐसा। और ये देखिए साइट खुल चुकी है। साइट पर अगर आप देखें तो इसका एप्लीकेशन बिगिन 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 12 मई है, ठीक है। और फीस की बात करूँ मैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 25 रुपये, SC/ST के लिए भी 25 रुपये है, दिव्यांग के लोगों के लिए भी 25 रुपये है, ठीक है। बहुत ही मतलब ठीक है। और मिनिमम एज की बात करूँ तो यहाँ पे दे रखा है साहब साहब। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मिनिमम एज की, तो मैं सबसे पहले पैन थोड़ा सा बहुत ही छोटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मिनिमम एज की बात करूँ तो यहाँ पे 21 आ रहा है और मैक्सिमम एज 40 जो रहता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल रहता है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का। और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और भी नीचे, तो आप देखें, ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ स्क्रॉल डाउन, तो वैकेंसी हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ईजिली। द फर्स्ट इज सीनियर क्लास असिस्टेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेन हल्का सा ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। कौन सा है, सीनियर क्लास असिस्टेंट, इसमें 11 पोस्ट हैं, ठीक है। लोअर क्लास असिस्टेंट, इसमें 20 पोस्ट हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर 45 पोस्ट हैं, ठीक है। ये 3 वैकेंसीज हैं। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 स्कोर कार्ड के थ्रू भरी जाएंगी। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा ग्रेजुएशन मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, चलो क्यों ना हम इसका नोटिफिकेशन ही पढ़ लेते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो इन्होंने क्लास वाइज यहाँ पे बांट दिए हैं। चलो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। नीचे आया, देखो एक्टिवेशन लिंक बात करूँ मैं 22 से हो जाएगा एक्टिवेट, डाउनलोड पे करते हैं, ठीक है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं सीधा आप लोगों को डाउनलोड पे ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है। नोटिस पूरा नोटिफिकेशन है PDF, ठीक है। और ये पढ़ लेना आप, सरकारी.com पे जाना, ठीक है। ध्यान का सरकारी, ध्यान क्या रखना है, सरकारी.com यही डालना है, सरकारी.com रिजल्ट.com, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसका, सरकारी रिजल्ट, ठीक .com, ये वेबसाइट पे जाना है, विजिट करना है और आपको आसानी से देख पाओगे, ठीक है। आवेदन संशोधन 19 मई, सीमा शुल्क मैं बात करूँ, आवेदन सबमिट करने की तिथि है आपको 12 मई। ऑनलाइन जमा शुल्क करने 22 से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फ़ीस रखी जाती है यूपी में, ठीक है। सो यहाँ पे दी हुई है फीस, ठीक है। अब करना है क्या आपको, मैं आपको पूरा PDF जो भी है, ठीक है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। अभी इसमें पूरा ऊपर लिखा हुआ आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आवेदन की अगर सूचना के बारे में बात कर लूँ और नीचे क्या क्या दिया हुआ है, हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, पेन थोड़ा सा मैं लाइट ले लेता हूँ या मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये देखिए प्रारंभिक अर्हता यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा पेन मुझे मोटा लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप, इसमें बोला गया है कि 20 पद, ठीक है, क्या बोला गया है कि जो 20 पद हैं, मुझे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें लिखने में, ठीक है, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं ग्रीन लेके देखता हूँ। समथिंग इज़ रॉन्ग, पेन इज़ नॉट वर्किंग हियर, दैट्स वाई वी शुड फेस सम, आई थिंक वी शुड चेंज द पेन, हाँ ठीक है, अभी विजिबल है, ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। अभी यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले तो नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंसी आ चुकी है, आपको करना क्या है अब, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, पेन ले लिया एंड डिलीट एंड दिस वन पेन इज़ टू लाइट, हाँ
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आपको प्रमाणीकरण यानी कि एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू द पैट रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो पैट का रजिस्ट्रेशन था उसके थ्रू ही आपका ये फिल किया जाएगा फॉर्म। ठीक है, पहली चीज़। तो दूसरी OTP मिलने वाला है आपको, रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस इन लोगों ने बता दिया है। क्लियर। अगर नीचे मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की, देखिए यहाँ पे आपको आवेदन की फ़ीस के बारे में बात करूँ तो आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण नीचे दे रखा है। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आवेदन शुल्क फ़ीस देखो यहाँ पे 25 रुपये दे रखी है। ठीक है, अन्य पिछड़ों के यानी OBC उसके लिए भी 25 है, अनुसूचित जाति उसके लिए 25 है, अनुसूचित जनजाति 25, मतलब सबके लिए, चाहे आप EWS में बिलोंग करते हो या किसी में भी, सबको मिलने वाले 25 रुपये की। ठीक है, आपको देने ही पड़ेंगे 25 रुपये, वो फ़ीस है, वो रहती है बहुत ही, इसे तो कोई भी दे सकता है, वो 800 1100 तो नहीं है, वो उसमें प्रॉब्लम होती है भरने में। ठीक है, तो आप आसानी से अगर पैट का एग्ज़ाम दिया तो ये समझ लो ये बेहतरीन जॉब हो सकती है आपके लिए और लाइफ में कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का छोटा करता हूँ ताकि मैं सबको बता पाऊँ। देखो ये है पूरा का पूरा PDF जो डिवीज़न सब डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से देख लीजिए, पैन अगर मैं लेता हूँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, ठीक है, ये विभाग का नाम है। ये इसके ग्रेड पे 35,400 रुपये 1 लाख कुछ सैलरी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 1,12,400 लेवल 6 की सैलरी है। देख रहे प्रवर यानी कि प्रवर वर्ग सहायक, इसमें असिस्टेंट बनोगे तो आपको इतनी सैलरी होगी। एज 21 से 40 साल। EWS के लिए अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 4 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी आपको इसमें 4 मिलने वाली है OBC के लिए बहुत। ठीक है, कंपटीशन तो टाइट होने वाला है भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूँ EWS के लिए उसमें 1 है। आयोग ये दोनों में है। अवर वर्ग सहायक की अगर मैं बात करूँ, प्रवर है, ये अवर वर्ग सहायक है, तो 29,000 से लेकर के, इसकी बात करूँ मैं 29,000 से लेकर के 92,300 रुपये सैलरी रहेगी और इसमें भी एज वही रहता है। डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जनरल की 8 हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति ST की हैं आपकी 4, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अगर मैं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूँ, OBS के लिए 6 हैं और EWS के लिए 2 है। 20 कितने 20 हैं। ठीक है, और ये बात करता हूँ, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर की जिसमें बात की गई है, सप्लाई इंस्पेक्टर की बेस्ट जॉब होगी। ठीक है, इसमें 33 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि 6 हैं OBC के लिए, और EWS में 4 यानी टोटल हैं 45। टोटल देखिए स्थाई हैं। ठीक है, ये टोटल है। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो इसमें लिंक में मैं नीचे दे दूँगा। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल से चलने वाली है। प्रिपरेशन करते रहिए, जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा आप जॉब में सिक्योर हो जाओगे जॉब लेने में। ठीक है, तो तैयारी करने पे लगे रहिए, क्योंकि पहली जॉब इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी जॉब पहली बार आई है। ठीक है, तो ये जॉब थी, आप प्रिपरेशन में जुट जाइए। और इसका हाँ मैं बात पहले से बता देता हूँ, अगर सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होने वाली है या तुम फेस कहाँ करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म कैसे भरोगे, फॉर्म फिलिंग में, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करने वाले हो वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं खुद भर के मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कैसे भरा जाएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, इंस्टेंट तुरंत ही फीस कट कर देना, मतलब फॉर्म को कंप्लीट करना है तुरंत ही। ठीक है, कंप्लीट कर दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होती। अगर नहीं करोगे तो वो लास्ट में यह प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए पहले ही डाल दो, तैयारी पे लग जाओ, जुट जाओ। ठीक है, जॉब इन योर हैंड। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।